पहले सब बताइए कि वामाचार दक्षिणाचार है क्या? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उनको कोट कर रहा हूँ, मकान में आने के लिए 2 दरवाजे होते हैं। एक मेन डोर होता है और एक बैक डोर होता है। बैक डोर जो होता है ना, वो हमारे काम, घर में काम करने वाले जो होते हैं, बर्तन साफ करना, किचन में हेल्प करना, उसके लिए होता है। और जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके लिए आगे से दरवाज़ा होता है। अब दरवाजे तो दोनों हैं, पर प्रेफरेबल कौन सा है? जो बड़े लोग होंगे, अच्छे होंगे, उनको आप हमेशा मेन डोर से लाओगे, पीछे से नहीं लाओगे। तो जो दक्षिण मार्ग है वो मेन डोर है। पीछे वाला मार्ग है, वो शॉर्टकट भी है, लेकिन वो मार्ग सबके लिए नहीं है। ठाकुर कहते हैं रामकृष्ण कि वहाँ पर आपको टॉयलेट वगैरह भी होता है, वहाँ से भी होके आना पड़ेगा। वहाँ से फिर सीधे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, हाथ मुंह धो लिया, सीधे पूजा घर में नहीं आ पाओगे। तो जो वामाचार के विषय में कुछ तो लोगों के किंवदंतियाँ भी फैली, काफ़ी कुछ मिसकंसेप्शंस भी हुए। जैसे पंचमकार के विषय में, पंचमकार को इतना मतलब सोशल मीडिया पे भद्दा और गलत और गंदा दिखाया गया है। वास्तविकता ये नहीं है। पंचमकार को अगर आप मतलब ईमानदारी से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो वो तंत्र का मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? जैसे मानो कि आपके अंदर मैराथन होता है ना, 30 किलोमीटर का दौड़ने का। सब तो नहीं दौड़ते हैं, लेकिन जो दौड़ सकता है वो दौड़ लेगा, उसको जाने दो। आपके कुछ लिमिटेशन से नहीं दौड़ सकते हो तो आप पैदल भी आओगे, हो सकता है साइकिल से भी आओ, कार से भी आओ, लेकिन आप पहुंच जाओगे वेन्यू पे। दक्षिण आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले जाता है, आपको गिरने का मौका नहीं देता वहां पर। सात्विक तंत्र। सात्विक तंत्र है। ओके। हाँ, तंत्र उसमें भी है, बट सात्विक है। ओके। पर पंचमकार और वामाचार के बारे में बात करते हैं जी। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि हर किसी की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ये पाथ शायद उनके लिए नहीं है। अक्सर भारत में एटलीस्ट मैंने नोटिस किया कि अगर किसी को तंत्र साधना अपनानी है तो दक्षिणाचार अपनाना चाहिए। अक्सर ये मैंने नोटिस किया, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल प्रारंभ तो आपको वहीं से ही होगा, बट कुछ मैं पास्ट कर्मांश या पास्ट जन्मों की कहानियों को एक्सेप्शनल केसेस में हम ले सकते हैं, जो बचपन से फिर वामाचार की तरफ जाएगा। मैंने कड़क वैष्णव के परिवार में वामाचार देखते हुए देखा है, ठीक है। जैसे मैंने कल एक स्टोरी की थी, तो चंद्रा स्वामी जी जैन परिवार के हैं, लेकिन तंत्र के अंदर मातंड है। एक जैन परिवार में जन्मा हुआ बच्चा तंत्र में कैसे इतना आगे हो सकता है? तो ये प्रारब्ध होगा। गोपीचंद जी उनके मतलब गुरु हैं, बहुत बड़ी अच्छी परंपरा से वो आते हैं। तो एक जैन परिवार के अंदर एक बच्चा वामाचार में कैसे आएगा? तो प्रारब्ध भी होता है, पास्ट कर्मास भी होते हैं, और उसमें काफी कुछ कॉम्बिनेशंस होती हैं। मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे, पर ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ पाए, हल्के से सर पंचमकार के बारे में बता दीजिए। पंचमकार के अंदर बाकी वाला तो ठीक है, मांस मदिरा वगैरह ठीक है, लेकिन लास्ट में जो मैथुन है उसको वो समझते हैं कि मैथुन का लिटरली वो सेक्सुअल एक्ट को लेके करते हैं। बट वो है हमारा इड़ा पिंगला वाला जो पीछे 7 चक्रों का चलता है। शंकराचार्य जी ने भी इस पे एक स्पेशल बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि मदिरा क्या है। मदिरा वो एक रस है जो आपके कबीर साहब कहते हैं ना, अमर जड़ता है वो। तो जब आप खेचरी मुद्रा करते हो तो खेचरी मुद्रा के अंदर तालू में जीभ होती है। अब मैं बोलूं और उसको कोई कॉपी कर ले, इसलिए मैं खुल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले कई युवान होते हैं। आप एक डिस्क्लेमर देकर कह सकते हो सर कि होती क्या है? हाँ, बट हमारे कुछ कमिटमेंट्स टुवर्ड्स गुरु लाइनेज भी ओके, होती है। ओके, खेचरी मुद्रा जो होती है वो गुरु परंपरा में दी जाती है, और खेचरी मुद्रा यूट्यूब पे अगर कोई सिखा सकता है तो मैं उसको साष्टांग प्रणाम कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। खेचरी मुद्रा का नियम होता है, खेचरी मुद्रा जब लगती है तो तालू से जब जीभ पड़ती है तो जीभ आपकी ग्लैंड है ब्रेन की तरफ, उससे अमीरस जड़ता है, और वो बूंद बूंद होता है। ऐसा कोई नहीं है कि नल खोल दिया और आपने होता है, उसमें आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। ये पंचमकार का मदरा कहा जाएगा, और वो जीभ है उसको मछली से भी रगाया जाता है, और एक एक माँ का जो उच्चार है वो एक यौगिक क्रिया के अनुसार है। लेकिन जैसे बच्चे को बचपन में हम पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, तो आप बच्चे को कैसे सिखाओगे ए फॉर एप्पल है? तो आप उसको नर्सरी में वो टीचर्स ले आती है, एप्पल, ये देखो एप्पल है, बच्चा देखता है ये एप्पल है, फिर वो कहती है कि उसकी नोटबुक में भी आप देख लेना बड़ा बड़ा एप्पल छपा हुआ रहता है, ए फॉर एप्पल। फिर उसको छपने के लिए भी एप्पल छपाया जाता है। अब सोचते जाओ कि वो प्राइमरी से आगे बढ़ गया, सेकेंडरी में आ गया, देन हायर सेकेंडरी में आ गया, ग्रेजुएशन में आ गया, अब वो पीएचडी कर रहा है। अब उसको एप्पल की ए लिखनी हो तो क्या वो एप्पल लेके ए लिखेगा? उसको इम्प्रिंट है कि ए का मतलब क्या है। अक्षर भी छोटे हो गए, बुक भी बड़े हो गए, आजकल वो शेक्सपियर पढ़ने लगा है। तो
इस चीज को सिंबॉलिकल दिखाने के लिए इन 5 मकारों को प्रत्यक्ष उसके जीवन से जोड़ा गया कि तुम कैसे इसको नैरेट करोगे, कैसे नशा होगा। अमीरस का नशा क्या होता है? सबसे बड़ा नशा, मुझे किसी मेरे मित्र ने पूछा कि मेरे से छूटती नहीं यार, ड्रिंक की बात चल रही थी, दुबई की बात है मेरे से छूटती नहीं है, टेल मी वन, कोई सजेशन दे। मैं बोला तुम अपने ब्रांड की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लो, महंगा वाला ब्रांड पियो। आई मीन सैफरन में आप ब्रांड की बात करो तो थोड़ा अंटिशंट लगता है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल। तो वो भी थोड़े से सट्टे में आ गए, बोले कौन से ब्रांड की आप बात कर रहे हो? मैंने तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन ब्रांड बताए। मैंने इससे ऊपर का ब्रांड पियो, मैं वही पीता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप पीते हो? मैं हाँ। कौन सा ब्रांड है? ब्रह्मानंद ब्रांड। जब आप ब्रह्मानंद का रस, उसका स्वाद लग जाए ना, सारे ब्रांड फीके पड़ जाएंगे। तो अमीरस ब्रह्मानंद का ब्रांड है। ठीक है, मैं लेमन्स लैंग्वेज के लिए वो शब्दों का सिर्फ मैं सहयोग ले रहा हूँ, पर आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग। बट जिस दिन आप क्वालिटेटिव इन चीज़ों में आ जाओगे, आपसे ये छूट जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के अंदर गिरीश चंद्र घोष बंगाल की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, स्टार थिएटर के मालिक। आजकल जो सोशल मीडिया उसका, उस ज़माने में वो बाप दादा बोल सकते हैं। आज भी उनके नाम पे एक पूरी सड़क है, गिरीश चंद्र घोष एवेन्यू। और वो बिल्कुल पियकड़ किस्म के इंसान, लड़कियों में रहना, ये रहना, जो फिल्म इंडस्ट्री के दुर्गुण देखते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्टार्स, वो गुण दुर्गुण उनमें थे गिरीश चंद्र में। और गिरीश चंद्र ठाकुर से मिलने आते हैं रामकृष्ण से, तो भी लगा के आए हैं, पिए हुए हैं। अब उनको ये पता भी है कि मैं किसी परमहंस से मिल रहा हूँ, और उनको ये भी पता है कि मैं पिए बिना रह भी नहीं सकता हूँ। दूसरी बार आकर ठाकुर को बोलते हैं कि ठाकुर मैं क्या करूँ, ये अवगुण है, लेकिन मेरी मन कर रहा है कि मैं आपके पास रहूँ, आपके चरणों में रहूँ। कोई चीज़ है जो मुझे करने नहीं देती, तो क्या करूँ मैं? रामकृष्ण कहते हैं एक काम करो। ठाकुर तो ठाकुर है, बोले वो घोड़ा गाड़ी में जो तुमने बॉटल रखा हुआ है ना, उसको ले आओ। बोले ठाकुर वो यू मीन टू सी दैट? हाँ हाँ ले आओ, ले आओ। लेने के बाद एक पात्र में बोले इसको भर लो, भर लो। अब इसको तुम काली को समर्पित कर दो, फर्स्ट ऑफर इट टू काली, और फिर इसका तुम एज अ प्रसाद लो। मैं कमिंग टू द जस्ट बॉटम लाइन, गिरीश चंद्र घोष की आप बायोग्राफी पढ़ोगे, वो कहते हैं कि ठाकुर ने ऐसा जादू कर दिया कि जीवन में जो भी मैंने फिर किया, क्योंकि काली को समर्पित करके गया, सब छूट गया उनका। शराब छूट गई, लड़कियां छूट गई, और बहुत बड़े विवेकानंद के गुरुभाई रहे हैं वो, और मूर्धन्य एकदम ग्रेट हम कह सकते हैं। तो तंत्र आपको आपके लो लेवल से अपग्रेड करता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, मांस मछली जो खाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसमें से आपको आना तो इस तरफ ही पड़ेगा। दैट्स तंत्र। ओके।